अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम प्रायोरिटी क्यू करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले कंसेप्ट ये होता है ना कि हमने जो हमारा प्रायोरिटी जिस एलिमेंट की ज़्यादा होती है ना वो सबसे पहले हम रखते हैं। इसके बाद जो है वो इससे कम प्रायोरिटी वाले, इसके कम कम प्रायोरिटी वाले और इससे कम। मतलब कि जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ था गूगल में, व्हाट इज़ द ग्रेटर प्रायोरिटी ऑफ दिस डेटा, मतलब 3 2 1 से प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है। तो गूगल ने हमें जवाब दिया है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो 3 की है, इसके बाद 2 की है, इसके बाद 1 की है। तो ऐसे ही जो होता है ना, हम प्रायोरिटी क्यों यूज़ करते हैं वो सॉर्टेड डेटा के लिए होता है। ये लाइक सॉर्ट कर देता है कि सबसे जिससे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, या अगर असेंडिंग करते हैं या डिसेंडिंग करते हैं, जिसकी कम होगी वो पहले आ जाएगा, इसके बाद जो है वो फर्दर होगा। और अगर ज़्यादा से करना चाहते हैं तो क्या, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिसकी होगी वो डिस्प्ले पहले होगा, इसके बाद जो कम वाली होगी, इसके बाद जो कम वाली होगी। सो हम कार्ड को जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो देखेंगे। इसके बाद जो है फर्दर हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। ये जो है हम लिंक लिस्ट में करना चाह रहे हैं, तो ये एरे में भी कर सकते हैं, लेकिन जो है हमें अभी लिंक लिस्ट में करना करते हैं। इसके बाद जो है हम एरे में भी करेंगे। सबसे पहले जो है वो हमने एक क्लास बनाई हुई है प्रायोरिटी क्यू की। इसके बाद हमने क्या किया हुआ है कि एक पॉइंटर लिया हुआ है ग्लोबली, जो क्या है, ये जो है इसको थ्योरी को हम खत्म कर देते हैं अब। तो ग्लोबली लिया हुआ है हमने एक स्टार्ट, जिसको सबसे पहले हमने क्या पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया है नल के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टार्ट विद, इसके अंदर क्या आ जाएगा, नल। ठीक है। सो ये हमारा पहली लाइन होगी। इसके बाद दूसरी लाइन में क्या कहता है, हमने एक क्लास बनाई हुई है प्रायोरिटी, जिसके बाद हमने एक नाम दिया हुआ है, एक हमने नोड बनाया है जिसमें क्या होता है प्रीवियस भी और नेक्स्ट वाले भी पॉइंटर लगे हुए। तो इसका कंसेप्ट देख लेंगे। डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो होती है वो क्या होती है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो होती है, पहले जो है वो मैंने जितनी भी सीरीज़ की है उसमें सिंगली बताया। डब्ल्यू में ये होता है कि हमारा जो है वो स्टार्ट वाला भी एड्रेस होता है और प्रीवियस वाला भी होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक लिंक लिस्ट है कि जिसमें 2 3 नोड्स हैं। लाइक एक नोड है ये वाला, एक वन नोड है ये, और एक नोड है ये। तो इसका ये होता है ना कि हमारे पास पहले क्या होता था सिंगली में कि आगे वाले का जो है एड्रेस होता था, तो वो पीछे वाला के नहीं होता था। तो ऐसे अब डब्ल्यू में क्या होता है कि इस यहाँ पर जो होता है हमारे पास एक होता है एड्रेस, एक पॉइंटर होता है प्रीवियस का, एक होता है प्रीवियस का, एक होता है नेक्स्ट का। तो प्रीवियस का इसके पास आता होता है और नेक्स्ट का जो है वो ये वाले नेक्स्ट का इसके पास एड्रेस होता है। तो ऐसे ही जो ये सारा प्रोसीजर चलता है। तो इन शॉर्ट मैंने डब्ल्यू लिंक लिस्ट का क्या बोला है कि हमारे प्रीवियस का भी एड्रेस होता है नोड में, और जो आगे वाला नोड है उसका भी एड्रेस होता है। हमने 2 पॉइंटर ले लिए, यानी कि नेक्स्ट और प्रीवियस का हमारे नोड होगा, जिसमें नेक्स्ट भी होगा एक पॉइंटर और एक प्रीवियस का होगा, एक नाम होगा, हमारा एक नोड बनेगा। ठीक है। सबसे पहले हमारा एक फंक्शन कॉल हुआ है इन क्यू का, हमने इन क्यू करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्रायोरिटी क्यू शुरू हुआ, जो है एक नोड बनेगा, मेमोरी लोकेट होगी। इन शॉर्ट मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले कंसेप्ट क्या होता है। जब हम नोड क्रिएट करते हैं सबसे पहले क्या होता है, मेमोरी लोकेट होती है। तो मेमोरी हमारी यहाँ पर एक लोकेट होगी। जब भी नोड बनता है सबसे पहले मेमोरी लोकेट होगी। इसके बाद जो होता है दूसरा स्टेप होता है वो होता है इंसर्शन का होता है। इंसर्शन, कोई भी डेटा हमने नोड में इंसर्ट करना होता है। ओके। जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है हमारे पास लिंक का, कि लिंक करना होता है कि हमने नोड्स जो क्रिएट कर लिए हैं उसको लिंक भी करने होते हैं ना, तो तभी तो लिंक लिस्ट बनेगी। तो ये 3 हमारे मस्ट काम होते हैं। फंक्शन कॉल हुआ तो सबसे पहले न्यू के साथ हमारा क्या होगा, एक नोड बन जाएगा। तो नोड हमारा एक, लेट्स सपोज यहाँ पर एक नोड बन गया जी। स्मॉल सा हम एक नोड बना लेते हैं जिसका कोई ना कोई एड्रेस होता ही है। तो हम लेट्स सपोज उसका एड्रेस दे देते हैं 100। ठीक है। 100 इसका एड्रेस हो गया। इसके बाद जो क्या कह रहा है कि इंसर्शन करो। पहले हमारा नोड क्रिएट हो गया, इसके बाद क्या करना है, हमने इंसर्शन करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने पॉइंटर लिया था, एक नेक्स्ट का एड्रेस था, एक प्रीवियस का एड्रेस था, और एक डेटा का था। डेटा का वेरिएबल इंट लिया हुआ था, डेटा टाइप। ठीक है। ये हमारा नोड बन गया। इसके बाद कहता है वो नंबर को एंटर करो जी। तो यूज़र ने लेट्स सपोज हमने एंटर किया है, लेट्स सपोज हमने एंटर किया है 2 नहीं 3 कर देते हैं, 3 हमने एंटर कर लिया।
इंटर कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, इफ में क्या कह रहा है, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, अगर स्टार्ट नल हुआ तो अभी हमने जब किया है कि ग्लोबली हमने जो पॉइंटर बनाया हुआ है स्टार्ट का, उसमें क्या बोला हुआ है कि स्टार्ट नल है। सबसे पहले क्या कर दिया है, अगर कोई भी नहीं है नोड तो इसका मतलब स्टार्ट नल है, तो स्टार्ट नल है ना, तो क्या करो, अगर स्टार्ट नल है तो क्या करो, जो टी का एड्रेस है वो स्टार्ट में डाल दो। अब टी का एड्रेस क्या है, लेट्स मतलब ये हमने, हमारा ये टी है, हमने एक नोड बनाया है जिसका टी हमने नाम दिया हुआ था, तो ये टी वाला जो नोड है उसका जो एड्रेस है वो स्टार्ट में डाल दो। अभी स्टार्ट में क्या चला जाएगा, अब स्टार्ट में जो चला जाएगा वो 100 चला जाएगा, क्योंकि ये वाला एड्रेस जो है वो इसमें डालो। इस कोड में क्या कह रहे हैं, टी का एड्रेस जो होगा वो स्टार्ट में डाल दो, डाल दिया। इसके बाद वो कह रहा है टी का जो नेक्स्ट और प्रीवियस नहीं है, ये जो वाले पॉइंट है ये दो, मैंने क्या बोला था, प्रीवियस और नेक्स्ट, उधर क्या कर दो, नल डाल दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अब, तो यहाँ पर नल आ जाएगा प्रीवियस में भी और स्टार्ट में भी जो है वो नल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा काम एक नोड क्रिएट करने का खत्म हो गया। सो हमारा एक नोड क्रिएट हो गया है, एक डेटा इंसर्ट हो गया है। इसके बाद दूसरा फिर दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, फिर दोबारा एक वैल्यू इंटर करेंगे हम। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मेमोरी लोकेट होती है। फंक्शन कॉल हुआ, मेमोरी लोकेट हुई, तो एक और नोड बन गया, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम। लेट्स सपोज हमने ये वाला कॉपी कर लिया, तो पेस्ट भी कर देते हैं। तो क्या हुआ, हमारा एक नोड बन गया है। लेट्स सपोज यहाँ से फिर उठा लेंगे कि अगर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हुई तो वो पहले आएगा, अगर ना हुई वो देखते हैं हम कि कोड में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, एक नोड क्रिएट हो गया, इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा ही होगा, तो इसका एड्रेस डाल देते हैं 200। हमारे पास एक नोड है 200, हमारा मेमोरी लोकेट होगी। इसके बाद नोड हो गया, इसके बाद हमने क्या करना होता है, इंसर्शन करनी होती है। दूसरा स्टेप क्या होता है, इंसर्शन का। तो लेट्स सपोज उसने यूजर ने जो इंसर्ट किया है वो हम 1 कर देते हैं जी, इंसर्ट किया है 1 कर दिया। फिर क्या हुआ, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, क्या स्टार्ट नल है, नहीं जी, स्टार्ट में तो 100 है, इट मीन डैट ये इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, आप एल्स वाली चलेगी। एल्स में क्या कहता है, एल्स में कहता है कि एक एस नाम का पॉइंटर बनाओ, उसमें क्या करो, स्टार्ट में जो है वो एस में डाल देना। अब क्या कहता है, कि कहता है कि एक एस नाम का एक पॉइंटर बना दो, क्या बोल रहा है, एस नाम का एक पॉइंटर बना दो जी, बना दिया जी। एस नाम का पॉइंटर बनाने के बाद, सॉरी, एस नाम का पॉइंटर बनाने के बाद जो स्टार्ट में है, इस लाइन पे देखें दोबारा, जो स्टार्ट में है, स्टार्ट में क्या है 100 जो एड्रेस है वो एस में भी डाल दो, तो एस में 100 चला जाएगा। ये वाली लाइन क्लियर होगी। इसके बाद वो कहता है हम लूप चलाएंगे। लूप चलाएंगे, वाइल लूप में क्या कहता है कि एस इज नॉट इक्वल टू नल, क्या एस में जो है वो इक्वल टू नल है या नहीं है जी, नहीं है, तो कंडीशन ट्रू होगी। तो कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हुआ, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हुआ, ये वाली इफ वाली कंडीशन चलेगी। इफ में क्या कहता है कि इफ टी का जो नम है, अब टी का नाम क्या है, जो हमने नया पॉइंटर बनाया है उसका नाम क्या है, ये इसका नाम क्या है, इसको आपने देखना है गौर से ताकि समझ जाए। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड है, ये देखें कि मैंने दो दो साइड लगे हुए हैं ताकि काफ़ी बड़ा कोड था। तो इसमें क्या कहते हैं, इफ टी का जो नम है, अब टी का नम क्या है, हमारे पास एक नया पॉइंटर बनाया था, उसका नम जो है वो क्या है 1। वो कहता है कि 1 जो है, क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या आ जाएगा 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एस के नम से। अब एस में क्या है 100 वाले नोड पे जाओ। अब वो कहता है कि 100 वाले नोड पे जाओ और उसका नम देखो, उसका नम क्या है 3। क्या यहाँ पर हम 3 लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आप 3 लिख देंगे। अब देखिएगा, अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स आप खुद देखिएगा। अब देखिएगा क्या आता है, इफ 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, क्या 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, कंडीशन फॉल होगी। ये तो नहीं है, वो तो 3 जो है वो ग्रेटर है ये इसके, तो ये क्या हुआ, इफ वाला ब्लॉक जो है वो नहीं चलेगा। अगेन रिपीट करता हूँ, कहता है कि हमारा एक नोट बना हुआ है, ये न्यू बना हुआ है, उसका जो नम है, उसका नम टी का जो नम है वो क्या है, वो वाला पॉइंट क्या है, ये वाला 1।
तो वो जो 1 है वो क्या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एस, एस 100 है, 100 वाले नोड पे जाओ और उसका जो नम देखो है नहीं है तो कंडीशन फॉल होगी, फिर एल्स वाला आएगा, इस वाली जगह आएगा। अब एल्स में क्या कहता है, एल्स में कहता है फिर इफ की कंडीशन लगाई है। इफ की कंडीशन लगाने का अब कहता है कि इफ एस का जो प्रीवियस है, अब देखें एस क्या है 100, 100 इस वाले नोड पे गए और उसका प्रीवियस देखा है, उसका प्रीवियस जो है वो क्या है नल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कंडीशन इसकी ट्रू होगी है। इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या कहता है, इसकी कंडीशन ट्रू होने के बाद कहता है कि टी जो है टी क्या है 200, 200 जो है 200 का एड्रेस जो है वो क्या कर दो एस के प्रीवियस में डाल दो। तो अब एस के प्रीवियस में क्या चला जाएगा, एस क्या है, एस में 100 है, 100 के नोड पे जाओ और उसका प्रीवियस पॉइंट कौन सा है ये वाला, इस प्रीवियस पॉइंट में क्या कर दो टी का जो एड्रेस है वो डाल दो। अब टी का एड्रेस क्या था 200, 200 जो है वो इसमें चला जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गई है। अब दोबारा इस लाइन पे देखिएगा, इस लाइन पे कहता है कि एस, एस क्या है 100, 100 जो एड्रेस है वो क्या कर दो वो टी के नेक्स्ट में डाल दो। अब टी क्या है, टी वाला नोड क्या है ये वाला नोड है ना, तो इसके क्या कहता है इसके नेक्स्ट में डाल दो। इसके नेक्स्ट कौन सा वाला पॉइंट है ये वाला, इसके नेक्स्ट में क्या डाल दो 100 डाल दो, तो 100 ये आ गया। ठीक है, अब समझ आ गई है। सो यहां तक हमारा जो है वो हो गया है। इसके बाद तीसरी लाइन में क्या कहता है, तीसरी लाइन में कहता है कि टी का जो एड्रेस है, अब टी का एड्रेस कौन सा है, टी का एड्रेस ये वाला है, ये 200, 200 जो है वो स्टार्ट में डाल दो, स्टार्ट में डाल दो। तो तीसरी लाइन पे दोबारा फोकस कीजिएगा, वो कहता है कि टी का जो एड्रेस है, अब टी जो है वो हमारे पास एक नया नोड है उसका एड्रेस है वो है 200, 200 जो है वो स्टार्ट में डाल दो, 200 हमने स्टार्ट में डाल दिया। ठीक है, अब एक और बात, अब वो कहता है कि टी का जो प्रीवियस है, अब टी जो है नया नोड में आया था उसका प्रीवियस क्या है ये वाला पॉइंट, इसमें क्या कर दो जी नल कर दो जी, यहाँ पर हमने नल कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक होगी हमारी बात। ओहो तो यहाँ तक हमारी हो गई है, ये वाली यहाँ तक पहुंच गई। इसके बाद कहता है कि लूप को ब्रेक कर दो, यहाँ तक हो गया हमारा, तो इट मीन है हमारे ब्रेक कर दो इसको। तो यहाँ तक हमारा एक और नोड क्रिएट हो गया है। अब देखेंगे ये कौन सी साइड में आ रहा है, किस जगह लिंक कर रहा है। तो इट मीन डैट कि हमारे जो है वो यहाँ पर लिंक कर रहा है, ये देखें लिंक कर रहा है ना, कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो पहले आ रही है, इसके बाद हाईएस्ट हाईएस्ट सॉर्टिंग होके आ रही है। तो ये देखें ये जो है ये इसका नेक्स्ट है, ये इसका है, तो ये इसके साथ लिंक कर रहा है। तो 1 जो था वो उसकी जो थी प्रायोरिटी कम थी, 3 की ज़्यादा थी, तो क्या हुआ 1 पहले आ गया, 3 जो है वो बाद में आ गया। अगर हम यहाँ पर कंडीशन कोई और लगा दें, ग्रेटर देन लगा दें या एल्स लगा दें, तो ग्रेटर वाले जो है वो यहाँ पर हाई प्रायोरिटी पे आ जाएंगे और कम वाले पीछे आ जाएंगे। तो ऐसे हमने इसको ग्रेटर किया है, तो क्या हुआ जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं वो पहले आ रहे हैं और हायर वाले बाद में आ रहे हैं। सो इसके प्रीवियस में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर नल ही रहा है। अब जो है वो ये जो है इसके जो है प्रीवियस में, यानी इसका जो प्रीवियस नोड है वो कौन सा ये वाला, तो इसका एड्रेस इसके पास है और नेक्स्ट वाले का जो है वो इसके पास है। तो आपको उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। एक और नोट करके देखते हैं, फिर हम आगे आप खुद कीजिएगा। एक और लोड, हम सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने के बाद सबसे पहले क्या होता है मेमोरी लोकेट होती है। मेमोरी लोकेट हुई तो यहाँ पर क्या हुआ मेमोरी लोकेट होगी जी, एक नोड बन गया, एक नोड बन गया तो उसके प्रीवियस भी होगा और नेक्स्ट भी होगा। सो यहाँ पर हमने ये कर दिया। सबसे पहले क्या किया, मेमोरी को लोकेट होने के बाद उसका कोई ना कोई एड्रेस तो होता ही है, एड्रेस लेट्स सपोज हमने 300 कर दिया, 300 कर दिया। अब देखें, अब दोबारा वो कहता है सबसे पहले मेमोरी लोकेट होगी, मेमोरी लोकेट होगी, इसके बाद क्या कहता है इंसर्शन कर दो, कोई डेटा इंसर्ट कर दो। अब इंसर्ट का हमने किया, लेट्स सपोज हम 2 करते हैं, 2 करते हैं कि क्या इसमें मिड में आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया जी, डेटा इंसर्ट कर दिया। ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं हमने बोला है कि इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, क्या स्टार्ट नल है
नहीं जी, स्टार्ट में तो अभी 200 पड़ा हुआ है एड्रेस, कंडीशन फॉल होगी, फिर एल्स पे आएंगे। एल्स पे आने के बाद वो कहता है कि जो स्टार्ट में है वो क्या कर दो, वो एस में डाल दो। तो जो स्टार्ट में है वो एस में डाल दो। तो अब जो है वो स्टार्ट में क्या था, अब जो है स्टार्ट में था 200। 200 है तो क्या मतलब हुआ कि एस में भी 200 डाल दो। तो यहाँ पर एस में अब क्या चला जाएगा, 200। सो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब वाइल लूप लगा, वाइल लूप लगने के बाद वो कहता है, कंडीशन में कहता है कि एस नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। वो तो नॉट इक्वल टू नल है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम इफ पे आए, इफ पे आने के बाद देखा, इफ पे आने के बाद देखा कि क्या हुआ। यहाँ पर ये मैं रिमूव करना चाहता हूँ ताकि आपको फिर दोबारा मैं लिखूँ। फिर इफ में आने के बाद हमने देखा कि वो कहता है कि टी जो नया नोड बनाया है हमने, टी जो नया नोड बनाया है हमने, उसकी जो नम है उसका नाम क्या है, 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद वो कहता है कि इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जो एस में एड्रेस है, एस में क्या है, 200। 200 वाले नोड पे गए, उसका नाम देखा, उसका नाम क्या है, 1। 1 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ से हमें समझ आया कि ये कंडीशन ट्रू है। कैसे, कि नए नोड का जो नम है उसमें 2 है। तो नए नोड टी वाला जो नोड हमने नया क्रिएट किया उसका जो है वो उसका नम जो है, मतलब नंबर जो है वो 2 है। और जो हमारा जो एस में एड्रेस भरा हुआ है, एस में क्या है, 200। 200 वाले नोड में देखा है तो उसमें जो है वो 1 है, 1 है ना। तो क्या हुआ कि 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो कंडीशन यहाँ से हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। यहाँ जब ट्रू हुई तो हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगाई, इफ एस का नेक्स्ट जो है वो नॉट, सो इफ की कंडीशन ट्रू होगी। लाइक ये देखें, एस का जो नेक्स्ट, एस का जो नाम था वो क्या था, टी का जो नाम था वो क्या था, वो 2 था। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू एस का जो नाम था वो था 1। तो क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर हम इफ पे आए, इफ पे आने के बाद देखा कि एस का जो नेक्स्ट था, एक्स का नेक्स्ट क्या है, एक्स, एस का नेक्स्ट जो है वो एस मतलब 200, 200 का नेक्स्ट क्या है, 100। 100 जो है नॉट इक्वल होना है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो क्या किया कि एस का जो नेक्स्ट था, अब एस क्या है, 200। 200 का जो नेक्स्ट है वो 100 है। 100 जो है वो एस में डाल दो, तो अब एस में क्या चला जाएगा, अब जो है वो एस में 100 चला जाएगा। सो यहाँ तक हमारा हो गया। फिर दोबारा जो एल्स वाला नहीं चलेगा, एल्स वाला नहीं चलेगा तो फिर दोबारा लूप चलेगा। लूप में कह रहा है कि क्या एस जो है वो नॉट इक्वल टू नल है, जी कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इफ पे आए, इफ पे आने के बाद देखा, अब इफ पे आने के बाद देखा तो ये देखने वाली बात है। कैसे, अब देखिएगा, वो कहता है कि इफ टी का जो नम है, अब टी का नाम क्या है, 200। 200 जो है, सॉरी, 2 का 3, यानी टी का जो नम है वो क्या है, वो 2 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। वो कहता है 2 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एस के नाम क्या है। अब एस क्या है, एस पे जाओ, एस में है 100। 100 वाले नोड पे जाओ, यहाँ पर 100 नोड आ गया। इस वाले नोड पे जाके देखो कि उसका नाम क्या है, उसका नाम जो है वो 3 है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से तो हमारी कंडीशन फॉल होगी है ना, ये तो है 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 है, नहीं जी। तो यहाँ से हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। जब फॉल्स हुई तो क्या हुआ, एस वाला ब्लॉक चलेगा। एस वाले ब्लॉक में कहता है कि सबसे पहले क्या कहता है कि इफ एस का जो प्रीवियस है वो नल है। अब देखें, अब एस का जो प्रीवियस है वो क्या है जी, एस पे जाओ, एस वाले नोड पे गए, एस वाले नोड पे जाके प्रीवियस उसका देखा तो उसमें तो 200 है। तो इट मीन डैट ये वाली भी नहीं इफ वाली चलेगी, ऑटोमेटिकली एज वाली चली जाएगी। तो क्या हुआ, यहाँ पर एज वाली चली गई। तो एज वाली चलने के बाद वो कहता है कि एक नया नोड बनाओ जिसका नाम तुम कर दो, वो एक नया नोड बनाओ। यहाँ पर हमने एक नया नोड बनाया। तो यहाँ पर एक नया नोड बनाने के बाद वो कहता है कि इसका नाम क्या है, वो है टेम्प। अब इस नोड का नाम क्या, प्रीवियस जो हमने नोड बनाया उसका नाम क्या था, वो टी था। अब इसका नाम क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप पजल ना हो। यहाँ पर टी और ओ, ठीक है, टी नाम का कर दिया है। यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है कि एस में जो है, एस में क्या है,
एस में है 100, 100 जो है वो टी के नेक्स्ट में डाल दो। अब टी कौन सा नोड है हमारा, ये वाला, उसका नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट है ये वाला। अब उस नेक्स्ट में क्या डाल दो, उसके नेक्स्ट में डाल दो एस वाला एड्रेस। तो एस वाला 100 है तो 100 यहाँ आ गया। क्लियर, गुड। अब दूसरी लाइन में कहते हैं, दूसरी लाइन में क्या कहता है कि मैं एक सेकंड टिक करता जाऊँ, आपको समझ आती जाए, ये वाली इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा कोड हो गया, बस ये दो हो जाए तो आपको आगे जो है नोट्स बनाना इजी हो जाएंगे। अब दूसरी लाइन में कहता है, अब वो कहता है कि एस का जो प्रीवियस है, फिर दोबारा एस जो है वो 100 है, 100 वाले नोड पे गए, इस वाले नोड पे गए, उसका जो प्रीवियस देखा वो क्या था, वो 200 है, ये वाला पॉइंट। अब जो 200 है वो कहता है वो टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो। हमारा टेम्प क्या है, नया नोड बनाया हुआ है टेम्प नाम का, उसका क्या करता है, उसमें क्या कर दो, उसके नेक्स्ट में डाल दो। तो उसका नेक्स्ट क्या है, ये वाला पॉइंट, तो उसके नेक्स्ट में क्या कर दो, 200 डाल दो। क्लियर, यस, इतना समझ आ गया, इंशाल्लाह आ जाएगा आगे भी। अब जो है वो फिर दोबारा नेक्स्ट लाइन पे आए, फिर नेक्स्ट लाइन में आता है कि टी जो है, अब टी क्या है, ये वाला नोड, इसका जो एड्रेस है वो क्या कर दो, वो एस के प्रीवियस में डाल दो। अब एस का प्रीवियस कौन सा है, ये वाला, एस क्या है 100, 100 वाला नोड क्या है, ये वाला, और इसका प्रीवियस क्या है, ये वाला। तो यहाँ से हमने रिमूव किया और क्या कर दिया, टी का जो एड्रेस होगा ना वो डाल दिया। तो टी का एड्रेस क्या था जी, 300, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 300। क्लियर, गुड। यहाँ तक हमारी लाइन हो गई है। अब जो है वो चौथी लाइन पे पहुंचते हैं जी। चौथी लाइन पे कहते हैं कि टेम्प का जो नेक्स्ट है, अब देखो टेम्प का जो नेक्स्ट है ये वाला पॉइंट, वो क्या कर दो, टी के प्रीवियस में डाल दो। अब टी का प्रीवियस क्या है, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, टेम्प का नेक्स्ट 200 है, तो 200 यहाँ पर आ गया। यहाँ तक भी लाइन क्लियर हो गया जी, यहाँ तक भी हम पहुंच गए जी, गुड गुड। अब जो लाइन में कहता है वो कहता है कि टेम्प का जो नेक्स्ट है, अब दोबारा कह रहा है टेम्प का जो नेक्स्ट है वो एस में डाल दो। अब एस में क्या चला जाएगा, अब एस में चला जाएगा, अब एस में 200 चला जाएगा। यहाँ पर क्या चला जाएगा, 200। ठीक है, यहाँ तक भी हमारा हो गया जी, ठीक है जी, यहाँ तक भी हमारा ऑलमोस्ट ये वाली लाइन भी होगी है। अब जो लास्ट लाइन है वो भी देखें, वो कहता है कि एस का जो एस है 300, 300 जो है वो एस के नेक्स्ट में डाल दो। अब एस क्या है 200, 200 का नेक्स्ट क्या है, दिस पॉइंट, 200 का नेक्स्ट क्या है, दिस पॉइंट। तो यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर क्या कर डाल दो, वहाँ यहाँ पर 300 डाल दो। तो यहाँ से फिर आगे क्या कहता है, ब्रेक कर दो, लूप ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से साबित हुआ कि हमारे पास एक और नोड क्रिएट हुआ है सॉर्टेड फॉर्म में। वो कहाँ लिंक कर रहा है, ये उठा के हम देखते हैं कि ये जो है वो कहाँ लिंक कर रहा है। यहाँ से उठाया, अब यहाँ पर रखा, क्यों रखा कि अब मैं आपको बताता हूँ। इसको उठाया और थोड़ा सा आगे रख दिया, ये कर दिया, और इसको उठाया और इसके दरमियान में रख दिया। मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ क्यों रखा, अब देखें, अब क्यों रख रहे हैं, क्योंकि लिंक कर रहा है। कैसे कि ये जो नोड है इसका प्रीवियस जो है उसके एड्रेस इसके पास है, यप है। अब ये देखें, इसका जो है इसका नेक्स्ट क्या है, 100, 100 जो है वो उसके नेक्स्ट वाला ही नोड है जी, बिल्कुल यही नोड है। तो क्या हुआ, सॉर्टेड फॉर्म में डेटा आ गया या नहीं आ गया, जैसे 1 प्रायोरिटी सबसे कम, इससे ज़्यादा इट मीन डैट कि हमारी प्रायोरिटी क्यू जो है वो हमारा हो गया है इन क्यू वाला। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फुल ट्राई की है, बहुत कम्प्लेक्स कोड है, आपको ये आपने 3 से 4 बार आपने 10 नोड इसके बनाने हैं ताकि इसको आपको ग्रिप हो इस कोड में। तो है तो इजी है, देखें कितना
इजी हो गया है, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स इसलिए है कि हम कितने नोड एड्रेसेस जो हैं वो आगे पीछे कर रहे हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो एक दिन दें इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। एक दिन क्या, 1 घंटा दे दें, 2 घंटे दे दें ना, तो आपके 10 नोट बना लें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट जो हमारे फंक्शंस होंगे वो होगा इसका डी क्यू का। इसके अलावा डी क्यू के होने के बाद वो हमारा जो होगा वो काउंट का होगा, तो काउंट डिस्प्ले का होगा। तो आई थिंक सो डी क्यू हमें अभी ही करना चाहिए। सो हमारा यहाँ तक हो गया था कि हमने इनक्यू कर दिया है डेटा। इनक्यू करने के बाद हमने क्या करना है, डी क्यू करना है, मतलब डिलीट करना है। कोई डेटा जो है उसको डिलीट करना है। तो डी क्यू के लिए क्या होगा, डी क्यू के लिए सबसे पहले हमने फंक्शन कॉल किया। जब फंक्शन कॉल हुआ तो क्या हुआ, फंक्शन कॉल होने के बाद क्या हुआ कि इफ़ पे आए। इफ़ पे आने के बाद देखा कि इफ़ जो है वो क्या, स्टार जो इक्वल टू नल है, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स इसलिए है कि स्टार जो है वो हमारे पास क्या है, 100 200 है। तो इट मीन डैट हमारे पास कोई ना कोई नोट है, एम्प्टी कोई भी नहीं है। क्यों, तो एल्स पे आया। एल्स पे आने के बाद वो कहता है कि हमारे पास जो स्टार्ट का एड्रेस है वो डी में डाल दो। लेट्स सपोज हमारे पास एक डी है, तो ये हम डी इसको कंसीडर कर देते हैं। उसमें क्या कर दो, वो स्टार्ट में उसका जो एड्रेस है वो स्टार्ट में डाल दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो उसका जो स्टार्ट में जो एड्रेस था वो डी में डाल दिया। फिर क्या क्या बोला कि वो स्टार्ट, अब बोला कि स्टार्ट का जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट में डाल दो। अब स्टार्ट क्या है, 200। 200 का नेक्स्ट क्या है, 300। 300 जो है वो स्टार्ट में डाल दो। तो 300 जो है वो अब स्टार्ट में चला जाएगा। 300 स्टार्ट में चला जाएगा। आई रिपीट, क्या कहता है लाइन में, इस लाइन में क्या कहता है कि स्टार्ट का जो नेक्स्ट था, स्टार्ट का नेक्स्ट क्या था, 100। 300 जो है वो स्टार्ट में डाल दो। और ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया इस लाइन को भी। अब कहता है वो डी जो था, अब डी क्या है, 200। 200 वाला नोट क्या है, ये वाला जो क्या था, जो सबसे कम जिसकी प्रायोरिटी थी। तो यहाँ से पहला जो है वो हमारा नोट जो है वो डिलीट हो जाएगा, सबसे कम जिसकी थी। ठीक है, सो आपको समझ आ गई होगी कि जो है हमारा क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमारा जो है फर्स्ट हमने जो किया था वो हमने सॉर्टेड फॉर्म में क्यू बनाया था, वो हमारा लीड वाला भी फंक्शन हो गया, लीड वाला भी हो गया। अब जो है वो डिस्प्ले वाला हम देख लेते हैं। डिस्प्ले वाला यहाँ ही देख सकते हैं, देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी, लेकिन खैर कुछ को नहीं आएगी तो इसलिए हम इधर ही कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। सो हमारा जब क्या डिस्प्ले वाला फंक्शन रह गया, डिस्प्ले वाले फंक्शन में कहता है कि इफ़ में कह रहा है कि इफ़ स्टार्ट इज इक्वल टू नल। क्या स्टार्ट नल है, क्या स्टार नल है जी, स्टार्ट तो नल नहीं है। इट मीन डैट कि ये वाला डिलीट हो जाएगा ना, ये वाला नोट, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। तो यहाँ तक हम पहुँच के इसके बाद इफ में कलर स्टार्ट इज इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स एल्स पे आया। एल्स पे आने के बाद हमने बोला है, उसने बोला है कि एक टी नाम का एक पॉइंटर बनाओ। आप टी नाम का यहाँ पर एक पॉइंटर बनाएंगे, जहाँ क्या कर दो, जो स्टार्ट में है वो टी में डाल दो। अब टी जो है वो ये है, अब स्टार्ट में क्या है, 300 पड़ा हुआ है, तो 300 जो है वो यहाँ आ जाएगा। समझ आ गई, इंशाल्लाह आ गई है। सो पहली लाइन जो है वो हमारी होगी है, हमारी पहली लाइन होगी, यस। अब क्या कहता है वो फाइल लूप पे कहता है कि टी नॉट इक्वल टू नल, टी में तो 300, 300 नॉट इक्वल टू कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो क्या कहता है, जब कंडीशन ट्रू हुई तो कहता है कि जो सी आउट कर दो नंबर, सी आउट कर दो जो हमारे नोड में नंबर है वो कर दो। तो वो क्या कहता है कि टी सी आउट कर दो, क्या कर दो, टी में जो है टी का जो नम है, अब टी क्या है 300, 300 का नम क्या है 2। तो यहाँ पर डिस्प्ले कर दो जी, सी आउट कर दो नंबर इज 2। सो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। फिर दोबारा कहता है, फिर दोबारा जाओ टी का नेक्स्ट जो टी में डाल दो। टी का नेक्स्ट क्या है, टी का नेक्स्ट है 100। 100 जो है वो क्या कर दो, वो टी में डाल दो। अब टी में क्या चला गया 100। 100 पे गए, वाइल पे क्या है कि 100 नॉट इक्वल कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हुआ, सी आउट कर दो, क्या कर दो कि टी का जो नेक्स्ट है वो टी क्या कर दो, टी का जो नम है वो डिस्प्ले कर दो। अब टी का नाम क्या है, 100 का नाम क्या है 3, तो 3 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर दोबारा लूप पे है, फिर क्या कहता है, फिर नीचे वाली लाइन पे कहता है कि टी का जो नेक्स्ट है वो टी में डाल दो। अब टी का नेक्स्ट 100, 100 का नेक्स्ट क्या है नम,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नम जो है NUM, नम जो है वो टी में डाल दो, तो टी में नम चला गया, नम गया, तो फिर क्या इसके बाद कहता है कि वाइल लूप पे गए, वाइल जो है वो कहता है कि टी में क्या है, नम, नम इज नॉट इक्वल टू नम, कंडीशन फॉल, नम तो नम के इक्वल होता है, तो इट मीन दैट दो जो हमारे नोड हैं उसको डिस्प्ले डेटा हो जाएगा। सो हमारा ये प्रायोरिटी क्यू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया। इसके अलावा भी अगर नहीं भी आया ना, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आपने कांटेक्ट करना है, डायरेक्ट मैसेज करना है और आपको इसका कंसेप्ट जो क्लियर कर दिया जाएगा। सो आई ट्राइड, मैंने कोशिश बहुत ही की है कि आपको समझ आ गया होगा। सो अल्लाह करे आ गया हो, उम्मीद है। सो अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट जो है वो हम आगे लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे, तो प्ले लिस्ट को फॉलो कर दें तो आप जो जो टॉपिक्स है वो साथ साथ करते जाएं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।